नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आज का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज भी कोरोना की बात होगी और कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में लगाए गए लॉकडाउन की मियाद खत्म होते होते सरकार ने 15 मई तक के लिए इसे आगे बढ़ा दिया है। आज इस पर भी बात करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, बाजार की क्या स्थिति है और उपभोक्ताओं को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल के लॉकडाउन में फर्क को लेकर भी बात होगी। आपको यह भी बताएंगे कि इस बार रात में दुकान खोलकर सामान की सप्लाई कर रहे संभाग के सबसे बड़े थोक बाजार के कारोबारियों ने इसी तरह के सिस्टम रहने की स्थिति में आगे के लिए किस तरह का फैसला किया है। आइए शुरू करते हैं आज का शो। हम सब ने अपने अपने बचपन में एक कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें पंछियों के एक झुंड को उन्हीं के साथियों में से एक ने सिखाया था कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है और हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। कहानी का अंत सभी को मालूम है कि शिकारी आया, जाल फैलाया, सभी पंछी उस जाल में फंस गए और जाल में कैद होकर यही रट लगा रहे थे कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है और हमें उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। जिस तरह लॉकडाउन कब लगेगा, इसमें किसको कितनी छूट रहेगी और लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लोग बाग जब आपस में इन सवालों को दोहराते नजर आते हैं तो जाल में फंसे पंछियों की यह कहानी फिर याद आती है। सोचने की बात यह है कि लॉकडाउन लगाने या लगने के बाद उसे बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस होती है। हम बार बार प्रशासन के फरमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते हैं। यह नौबत क्यों आती है, यह सब बताने का मकसद अपने देखने सुनने पढ़ने वालों को कोई उपदेश देना नहीं है। बहुत आसानी से यह बात समझी जा सकती है कि अगर व्यवस्था के जिम्मेदार लोग समय रहते पूरी जिम्मेदारी के साथ आम लोगों को ताकीद करें और लोग भी उसे संजीदगी से लेकर सावधानी बचाव के सारे उपाय करते रहें तो इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। हालांकि यह बात करते हुए इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि व्यवस्था के जिम्मेदार लोग जिस तरह कोरोना की पहली लहर आने और लॉकडाउन लगने के बाद से हालात से सबक नहीं सीख सके थे, दूसरी लहर की दस्तक भी उन्हें सुनाई नहीं पड़ी और लोगों को असरकारक तरीके से यह नहीं समझा सके कि दूसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है और इससे बचना कितना जरूरी है। ठीक उसी तरह लोग भी देश दुनिया से मिल रही खबरों को उतनी संजीदगी से नहीं ले सके जिसे देखकर लगता है कि आम लोगों ने भी पिछले लॉकडाउन से कोई बड़ा सबक नहीं सीखा। तभी तो प्रशासन में बैठे लोग एक तरफ लॉकडाउन की पाबंदियों और छूट का एक समान फॉर्मेट बनाकर सभी जिलों में सर्कुलेट करते जा रहे हैं, वही आम लोगों की दिलचस्पी सिर्फ इस बात पर सिमटती दिखाई दे रही है कि लॉकडाउन कब तक लगेगा और इस बार छूट कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी। कभी किसी भी स्तर पर ऐसी सोच नहीं दिखाई देती कि अपनी ओर से लोग खुद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का पालन करने लगे, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और भीड़ भाड़ से बचते रहें। आज के शो में हम इन तमाम बातों के साथ ही इस बात पर भी जरूर चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन लगने की वजह से आम लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, शासन प्रशासन की ओर से लगाई जा रही पाबंदियों से कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है और इससे जुड़े लोग कितनी परेशानी में हैं। यह बात सभी कहते हैं कि सड़कों पर भीड़ भाड़ रोकने और लोगों के बीच आपस की दूरी को कायम रखने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। यही सोचकर पिछले साल से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर लॉकडाउन का फार्मूला अपनाया जाता रहा है। इस बार भी छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है, जिससे पिछले करीब एक पखवाड़े से लेकर एक महीने के बीच कई शहरों और जिलों की सारी दुकानें, सरकारी दफ्तर, बैंक वगैरह सब कुछ बंद है। अब थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेते हैं कि पिछले और इस साल के लॉकडाउन में क्या फर्क है। पिछले साल अचानक फैसला किया गया था जिससे लोग तैयार नहीं थे, लोगों को जरूरत की चीजों के लिए भटकना पड़ा था और कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही थी। इस बार अचानक फैसला नहीं हुआ बल्कि पहले से तारीख का ऐलान कर दिया गया था जिससे लोग अपनी जरूरत का सामान जमा कर सकें। इस दलील के आधार पर लोग मान रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल लोगों की परेशानी कम हुई है। कुछ हद तक यह दलील सही मानी जा सकती है, लेकिन व्यावहारिक धरातल यानी हकीकत की जमीन पर उतर कर देखें तो इस बार भी लोगों को परेशानी हो रही है, जिसमें अव्वल तो यह है कि औसत परिवारों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वे हफ्ते 15 दिन या महीने भर से अधिक का राशन पानी और जरूरत की दूसरी चीजें जमा कर सके।
ज्यादातर लोग घर की जरूरत के हिसाब से मोहल्ले के किराना दुकानों में पहुंचकर जरूरी सामान लेते रहते हैं। इस नजरिए से देखें तो पिछली बार किराना दुकानों पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी। बिलासपुर में भी इस संभाग का सबसे बड़ा थोक बाजार व्यापार बिहार भी समय सीमा के हिसाब से रोज खुलता रहा। दुकानों में चूने का गोल घेरा लगाकर लोग लाइन से सामान खरीदते रहे, मगर इस बार रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किराना दुकानों को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें होम डिलीवरी के लिए अनुमति दी गई। इस बारे में हमने कारोबारियों और उपभोक्ताओं के नजरिए से कई लोगों से बातचीत की, तो यह बात भी उभर कर सामने आई कि पाबंदियों के बीच भी लोगों को जरूरत का सामान मिल सके, इसके लिए आसानी से ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है। प्रशासन की ओर से ऐप बनाकर लोगों को सामान मुहैया कराने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उसमें भी दिक्कत की बड़ी वजह यही है कि ज्यादातर बड़े स्टोर और सुपरमार्केट जैसे संस्थानों को इस ऐप से जोड़ा गया है। अगर किसी कंज्यूमर के पास एंड्रॉइड फोन है भी, तो वह इतने बड़े स्टोर से अपनी छोटी छोटी जरूरतों का सामान मंगा नहीं सकता। मोहल्ले की किराना दुकानों में इतने कर्मचारी नहीं होते कि वह घर घर जाकर सामान पहुंचा सके। इस वजह से कई लोगों को राशन सहित रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें नहीं मिल रही हैं। किराना दुकानों में कई दिनों तक लिस्ट पड़ी रहती है और उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाती। अब बात कर लेते हैं बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े थोक बाजार व्यापार बिहार की। हमने इस बारे में सुनील सोनथलिया से बात की, तो उन्होंने बताया कि प्रशासन ने रात 11 बजे से सुबह 7 बजे के बीच दुकान खोलने की इजाजत दी है, जिससे छोटे दुकानदारों को सामान मिल सके। वे बताते हैं कि व्यापार बिहार से अकेले बिलासपुर शहर ही नहीं, संभाग के दूर दराज कई कस्बों और गांवों तक सामान पहुंचता है। रात के समय व्यापारियों को आने जाने की बड़ी दिक्कत होती है। व्यापार बिहार के भी व्यापारी परेशान हो रहे हैं और यहाँ खरीदारी करने आ रहे बाहर के व्यापारियों को भी असुरक्षा सहित कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय कारोबार करने से व्यापार बिहार के कारोबारियों को पूरी रात जागना पड़ता है। उन्हें दिन में सोने की आदत नहीं है, दिन में नींद नहीं आती और रात में कारोबार करते हैं, जिससे उनका टाइम टेबल उलट गया है और कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। छोटे व्यापारियों के सामने भी यह दिक्कत है कि वे अगर अपने किराना दुकान का आधा या एक चौथाई शटर खोलकर होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी समय की पाबंदी है। वह भी रात भर जग कर व्यापार बिहार से सामान खरीदते हैं और फिर दिन में जाकर लोगों के घरों तक सामान पहुंचाते हैं। ऐसे में काम किस तरह चल रहा होगा, इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। व्यापारी संगठन के सुनील सोनथलिया उनका यह भी कहना है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। व्यापारी इसमें पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन सिस्टम व्यवहारिक होना चाहिए। उन्होंने अपनी तमाम दिक्कतों का जिक्र करते हुए यहां तक कहा है कि बिलासपुर में लॉकडाउन 15 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें थोक कारोबार के लिए टाइम टेबल पहले जैसा रखा गया है। पहले से ही कारोबारियों ने तय कर रखा था कि अगर टाइम टेबल नहीं बदला गया तो व्यापार बिहार के कारोबारी अपना व्यापार पूरी तरह से बंद करने का भी फैसला कर सकते हैं। नया आदेश आने के बाद बुधवार को व्यापारियों की वर्चुअल मीटिंग के बाद आगे का फैसला किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान कारोबार की बात होती है तो पिछले साल के तजुर्बे को सामने रखकर लोग कालाबाजारी या अधिक कीमत पर सामान बेचने के मामले में भी जरूर बातचीत करते हैं। कई जगह से अधिक दाम पर सामान की बिक्री के किए जाने की बात उठती रहती है। हालांकि सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसे नशे की चीजों को ब्लैक में बेचे जाने की चर्चा सबसे अधिक रही है। इस पर कई तरह के कार्टून और मीम भी सोशल मीडिया पर घूमते रहे हैं। इस बारे में कारोबारी दुनिया के लोगों से बात हुई तो यह भी पता चला कि पिछले साल के तजुर्बे के हिसाब से कुछ गुटखा व्यापारियों ने गोदामों में गुटखा दबा लिया था। लोग तो अपने मुंह में गुटखा दबाते हैं और नशे के सामान से नुकसान उठाते हैं, लेकिन कारोबारी जगत में इसका हिसाब उल्टा है, जहां लोग गोदामों में गुटखा दबा लेते हैं और इससे उन्हें नुकसान नहीं, फायदा होता है। जानकार लोगों का ने हमारी टीम को यह भी बताया कि मुनाफाखोरी की गरज से कुछ लोगों ने गोदामों में गुटखा दबाया था, लेकिन छोटे छोटे व्यापारियों ने भी लॉकडाउन की आहट सुनकर पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। यही वजह है कि इस तरह की नशे की चीजों के दाम इस बार पिछले साल की तरह कई गुना नहीं बढ़ सके, फिर भी अधिक दाम में बेचे तो जा ही रहे हैं। पिछले साल और इस साल के लॉकडाउन के बीच फर्क को देखने का एक नजरिया यह भी हो सकता है
कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कोरोना संक्रमित लोगों की गिनती में आ रही तेजी की वजह से लोग डरे हुए हैं और ऐसे लोगों की संख्या पिछले साल के मुकाबले अधिक है जो लॉकडाउन के माहौल में घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। फिर भी कुछ लोगों की मजबूरी भी हो सकती है और कुछ लोग आदत से भी मजबूर हो सकते हैं जिन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है। वैसे भी इस बार पुलिस को भी अधिक सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी और जिस तरह पिछले साल पुलिस डंडे की पिटाई के वीडियो वायरल होते रहे वैसा इस बार सोशल मीडिया में बहुत कम ही नजर आया। लॉकडाउन की पूरी तस्वीर सामने रखते हुए हम मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि लोग अगर प्रशासन की कड़ाई का इंतजार किए बिना भी खुद अपनी ओर से पाबंदियों का पालन करें, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक अपने घर पर ही रहें, हालात की संजीदगी को देखते हुए कोरोना के साथ जिंदगी जीने की आदत डालें, तो इस सवाल को लेकर दिलचस्पी नहीं रहेगी कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं। बहरहाल लॉकडाउन की आखिरी तारीख नजदीक आते आते जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी हो गया है, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यह जरूरी भी है, लेकिन लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सिस्टम में कुछ राहत की उम्मीद थी और आम लोग प्रशासन की ओर इसी वजह से टकटकी लगाए देख रहे थे। उधर व्यवस्था के जिम्मेदार लोग भी आम लोगों से यही उम्मीद कर रहे थे कि वे पिछले साल और इस साल के अब तक लॉकडाउन के हालात से सबक लें और खुद होकर अपनी ओर से पाबंदियों के बीच जीने की आदत डालें। तभी दुनिया के इतिहास के सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला किया जा सकता है। वक्त का तकाजा है कि सभी को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी कबूल कर अपना आज और अपने साथ अपने परिवार के कल पर भी सोचें। लॉकडाउन के दौरान रोजाना कमाने खाने वाले गरीबों, किसानों, मजदूरों, मरीजों की दिक्कतों की पर बात करें तो वक्त बहुत लगेगा। फिर भी इस शो के जरिए हमने लॉकडाउन से जुड़े सभी पहलुओं पर बात करने की कोशिश की है। इसे कोई उपदेश न समझकर आज के हालचाल के विश्लेषण के रूप में लेंगे तो शायद हमारी कोशिश कामयाब हो सकती है। हालांकि कोरोना नाम की महामारी खुद एक गुत्थी की तरह उलझी हुई है और इससे बने हालात का जितना विश्लेषण करेंगे उतनी यह और उलझती जाती है। आखिर में फिर से कहानी की वही लाइन याद दिलाना चाहेंगे कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। आज के शो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर हमारी यह कोशिश आपको पसंद आए तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे लाइक कर अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह समय सजग रहने का है, कृपया खुद भी सजग रहिए और दूसरों को भी सजग कीजिए। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।